MWM का कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, चाहते हैं हुकूमत फिलफौर पारा चनार मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम करे। MWM ने पारा चनार की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश पर कराची में कई मकामात और दीगर कई शहरों में 2 हफ्तों से धरने दे रखे थे। अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा, बाइज्जत तरीके से फतेहमंद होकर धरने खत्म कर रहे हैं। कराची पुलिस के मुताबिक 4 मकामात पर धरने खत्म हो गए। शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबात सर फहरिस्त। मुज़ाकरात के लिए इजलास का वक्त तब्दील। कमेटी का इजलास आज 3:30 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नजरसानी शुदा नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 11:30 बजे बुलाया गया था। हिकमत अमली तय करने के लिए PTI की मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास। हामिद रजा कहते हैं, जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है, क्या हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। PTI के मुतालबात छोटे नहीं बड़े हैं, तरजीहात हमारे सामने आ जाएंगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI ने पहले इजलास में मुतालबात सामने रखे थे। हमने तहरीरी मुतालबात की डिमांड की थी। PTI को मुतालबात करते वक्त हुकूमत की हदूद का अंदाजा रखना होगा। मुतालबात के हवाले से हम फौरी फैसला नहीं कर सकते। हमें क़यादत के पास जाना होगा, शायद कानूनी मुशावरत भी करना पड़े। PTI खुद हुकूमत में रही है, इसको पता है हुकूमत कितनी रियायत दे सकती है। क्या PTI ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 4 साल में किसी को रिहाई दी थी? अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो इस साल या हम रहें या ये लोग रहेंगे, फैसला हो ही जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई और गासिबों से जान छुड़ानी होगी। IMF ने खुद तस्लीम किया, उसके अहदाफ सिर्फ KP हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वज़ीर इत्तलात के इल्जामात इस काबिल नहीं कि जवाब दूं। हमने रेवेन्यू में 44% से ज़ायद इजाफा किया, अहदाफ से 130 अरब ज्यादा जमा किए। PTI की तरसीलात ज़र रोकने जैसी कॉलें मुल्की असास पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की APN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आती जाती रहती हैं, तरसीलात ज़र की कॉल से जो मुल्क का नुकसान होगा उसका अजाला कौन करेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीकें नो आबादियाती निज़ाम में चलती थी। हो सकता है PTI लीडरशिप में बहुत से लोग मेरी सोच को सपोर्ट करें। PTI के बाहर बैठे लोग जिस किस्म की एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करते हैं, उससे माहौल खराब होता है। इस माहौल में किस तरह कोई एतबार करे। बानी PTI की क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा गैप है। बानी PTI बाज औकात तो चंद घंटों बाद बातों से मुकर जाते हैं। बानी PTI जेल में 4 आदमियों से कोई और बात करते हैं, बाहर बेगम और बहनें कोई और बात। इनकी बेगम के बयानात में तजाद है, लीडरशिप के बयानात में तजाद है। इनको ये फैसला करना पड़ेगा कि 9 मई को इन्होंने क्या किया। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मईशत बेहतर हो रही है। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए राबितों का ताल्लुक है। पहले तो हमारे कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद हमारा कंटेक्ट नहीं है। अगर कभी हुआ तो हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। अभी जो कमेटियाँ बनी है, उम्मीद है कि कोई ना कोई आउटकम इसका निकलेगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हुकूमत से इख्तिलाफात बहुत हैं, लेकिन उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई रिजल्ट निकलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत से बैकडोर राब्तों के सवाल पर कहा, पहले मुसलसल राब्ते हुए लेकिन अब नहीं है। मुज़ाकराती टीम बन गई है, उम्मीद है इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा। मुज़ाकरात कामयाब, फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों तरफ से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। फरीकैन एपिक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमती जेर निगरानी असलहा इकट्ठा करने का लाएअमल तय होगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। तरीमंगल से लेकर शहरी तक मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। टल, पारा चनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। मुआहदे का ऐलान आज गवर्नर हाउस पेशावर में किया जाएगा। कुर्रम में 87 रोज से रास्ते बंद हैं। गुज़श्ता माह मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ बहक हुए थे।
कुरम के मसले पर हुकूमती कोशिशें रंग लाई, फरीकैन में मुआहिदा हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अमन मुआहिदा कुरम के मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं, तशद्दुद को ही जन्म देता है। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। फरीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी और आवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी। कुरम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा मुआहदे से कुर्रम में अमन खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुआहदे से मामूलात जिंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। इलाके में क़याम अमन के लिए हतमी कोशिशें कर सकते हैं। अगले मरहले में कुर्रम में असलहा हवालगी का अमल शुरू होगा। हफ्ते के दिन हिफाजती हिसार में काफिले कुर्रम रवाना होंगे। अगले मरहले में आम ट्रैफिक के लिए भी रास्ते खोल दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर 80% मवाद को ब्लॉक किया जा सकता है, 20% को ब्लॉक नहीं कर सकते। रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी IT के इजलास में चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। कामरान मुर्तजा ने सवाल किया जब कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ब्रीफिंग में चेयरमैन PTA ने कहा कि मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। PTA को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की दरखास्त करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद को इंटरनेट बंद करके ही बंद किया जाता है। चेयरमैन PTA का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स हैं, 4 से 5 मजीद सबमरीन केबल्स आ रही हैं। 2 केबल्स बिछाने का काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा। सबमरीन केबल को शार्क नहीं काट सकती। मुज़ाकरात के हवाले से दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा PTI फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा जिस तरफ से भी दबाव आए इल्जामात तो हुकूमत पर ही आएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। मुतालबा है 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज जारी की जाए। 26वीं तरमीम लाने का मकसद फॉर्म 47 वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। PTI रहनुमा शौकत बसरा बोले हमने 31 जनवरी की डेडलाइन दी, मुतालबात ना माने गए तो दोबारा डीटॉक आएंगे। इस बार पूरी कुव्वत के साथ आएंगे कि इनकी कांपे टांग जाएंगी। ऐसे मुल्क को नहीं चलाया जा सकता जैसे कोशिश की जा रही है। कायमा कमेटी इंसानी हकूक में 26 नवंबर का मामला ज़ेर बहस। कमेटी ने IG और DIG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने कहा 24 नवंबर को जुलूस आ रहा था, उस दिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। 6 घंटे गोलियां चलती रहीं, शेलिंग होती रही। 25 और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर पुलिस ने क्या रिपोर्ट तैयार की है। IG क्यों नहीं आए। पुलिस ने कहा कोई फायरिंग और हलाकतें नहीं हुई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आइंदा मीटिंग में IG और DIG खुद आएं और रिपोर्ट लाएं। कुछ जिम्मेदारान की जानिब से कहा गया कि हवाई फायरिंग हुई, किन वीलॉगर्स को पुलिस स्क्वाड फराहम किए हुए हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। कायमा कमेटी का अडियाला जेल के दौरे का भी फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने कहा अपोजिशन लीडर और स्पीकर असम्बली अडियाला गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंटेरियंस के जूते और जुराबें उतरवाई जाती हैं। वापसी पर पहले से ज्यादा सख्त तलाशी होती है। 2 घंटे चौकी में बिठाया गया। IG जेल खाना पंजाब, होम सेक्रेटरी सबको बुलाएंगे। इस पर जिम्मेदारी फिक्स होगी। जब हमारे अपने हकूक नहीं हैं फिर हम किसी और के हकूक के लिए क्या लड़ेंगे। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2024 में सालाना बुनियादों पर तनज़ली के बाद महंगाई 4.1% रही, जो गुज़श्ता महीने 4.9% और दिसंबर 2023 में 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। माशी मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जाने बढ़ रही। अवाम की मुश्किलात का एहसास था। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका, साबित हो गया तरक्की सिर्फ नून लीग की तरजीह है। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आजम और उनकी टीम मुल्की मईशत में इस्तेहकाम, आम आदमी की खुशहाली के लिए सरगर्म अमल हैं। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और एक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। माशी अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हम खुद को ठीक करेंगे तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, सजा और जजा का अमल बहुत जरूरी है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क को मुकद्दम रख ले तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासी लीडरशिप की जरूरत है। तालीम के साथ स्किल का होना भी बहुत जरूरी। 24 करोड़ की आबादी है, कहा जाता है ज्यादा आबादी की वजह से मसाइल हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 साल से जायद उम्र बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स का हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इन इकदामात से बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। इकदामात बच्चों के जाली शिनाख्ती कार्ड्स, गैर कानूनी पासपोर्ट के हसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होंगे। पहले मरहले में 10 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों के 15 जनवरी से नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा चीनी पैदा करने वाला मुल्क है। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीनी ज़खायर के हवाले से कायम जायजा कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, हम पैदावार की शरह में अभी भी बहुत पीछे हैं। वफाकी वजीर का चीनी के ज़खायर की दुरुस्त निगरानी और बरामदात के लिए बर वक्त फैसलों की जरूरत पर जोर। तमाम इदारों को डेटा की दुरुस्तगी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राई सनत की तरक्की के लिए 10 साल 3 अरब से जायद सेल्स टैक्स फ्रॉड के शरीक मुल्जिम शाहिद हुसैन की 100 रुपए में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई को इख्तियार से तजावुज करार दे दिया। मजिस्ट्रेट का मुल्जिम के रिमांड और मातहत अदालत का जमानत मुस्तरद करने का फैसला भी बायसे शर्म करार। जस्टिस बाबर सत्तार का तफसीली फैसले में आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी में कार्रवाई पर FBR और टैक्स ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया। फैसले में लिखा, स्टेट ने दरखास्त गुजार के टैक्स फ्रॉड के जुर्म में मुलविस होने का कोई मवाद पेश नहीं किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करके इख्तियारात से तजावुज किया। मातहत अदालत ने बुनियादी आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय टैक्स डिपार्टमेंट के गुमराह कुन इक़दामात की सताइश की। क्रिमिनल कार्रवाई की कानूनी हैसियत का सवाल इस अदालत के सामने नहीं। उम्मीद है ट्रायल कोर्ट इस कार्रवाई की कानूनी हैसियत को मद्देनजर रखेगी। बलोचिस्तान के हल्के PB 45 के पोलिंग स्टेशन तनाज़े केस की अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने मीर अली मदद जतक की अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं। ट्रिब्यूनल शिकायत पर कानून शहादत के तहत शवाहिद रिकॉर्ड करने का इख्तियार रखता है। तकनीकी बुनियादों पर हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उजरदारी कानून के मुताबिक दायर की गई। बज़ाहिर पोलिंग अमले ने साजबाज के जरिए इंतखाबी नतीजे में रद्दोबदल किया। दरखास्त गुजार के 4912 वोटों में फॉर्म 45 के जरिए इजाफा किया गया। मुखालिफ उम्मीदवार मीर मोहम्मद उस्मान के वोट 1623 ही रहे। ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड के मुताबिक 15 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में फ्रॉड किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस बद इंतजामी की वजह से सर्कुलर डेट बढ़ने का इंकशाफ। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल के दौरान बिजली के तरसीली नुकसानात 18% से बढ़ गए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली नुकसानात के बायस गर्दिशी कर्जों में 276 अरब रुपए का इजाफा। सारिफीन से कम रिकवरी की वजह से गर्दिशी कर्जों में 314 अरब रुपए का इजाफा हुआ।